भगवान का जीवन चरित्र। आज से असंख्य वर्ष पहले नाभि राजा की रानी मरुदेवी ने चैत्र वद आठम के दिन एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने 14 स्वप्न में प्रथम ऋषभ को देखा तथा प्रभु की जांघ पर ऋषभ का लंचन होने का उनका नाम ऋषभ देव रखा गया। प्रभु के साथ जन्मी हुई कन्या का नाम सुमंगला रखा गया। प्रभु के जन्म के 1 साल बाद इंद्र महाराज कन्या का टुकड़ा लेकर राज दरबार में आए। तब प्रभु ने हाथ लंबा किया। वंश की स्थापना करने में इक्षु निमित्त बना देखकर इंद्र ने ईश्वरु वंश नाम रखा। उस समय बालक एवं बालिका साथ जन्म लेते थे। वे युगलिक के नाम से जाने जाते थे। जन्म साथ में और मृत्यु भी साथ में होती थी। एक दूसरे का विरह सहन करना नहीं पड़ता था। न कोई विधवा न कोई विधु। युगलिकों का जीवन सादा सरल सुख एवं शांतिमय था। जो भी कहो मान जाते थे। उनमें समझ शक्ति बिल्कुल कम थी। ऐसे उत्तम योग होने पर भी धर्म प्रवर्तक भगवान और गुरुदेव के अभाव से अज्ञानता और नासमझ अधिक थी। श्री नाभि राजा के समय में सबसे पहले एक विचित्र दुर्घटना बनी। एक युगलिक तालवन में आनंद से क्रीड़ा कर रहा था। तब नर के मस्तक पर ताल फल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। नारी बच गई। उसका नाम सुनंदर था। उनके माता पिताजी का आयुष्य पूर्ण होने पर मृत्यु हो गई। तब दूसरे युगलिकों ने उस सुनंदा को नाभि राजा को दे दिया। नाभि राजा अपनी पुत्री सुमंगला के साथ इस सुनंदा का भी पालन करने लगे। आदिनाथ की शादी का समय आया जानकर इंद्र ने प्रभु के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, भरत क्षेत्र के नष्ट हुए संसार के व्यवहार मार्ग को आप व्यवस्थित करने का अधिकार प्रथम तीर्थंकर का होता है। इसलिए हे प्रभु, आप सुमंगला सुनंदा के साथ शादी कीजिए। अवधि ज्ञान से उन्होंने अपना 30 लाख पूर्व तक भोगावली कर्म बाकी जानकर भगवान ने मस्तक हिलाए। इस प्रकार उनकी स्वीकृति के पश्चात शादी की तैयारियां हुई और सुंदर ढंग से शादी का महोत्सव मनाया गया। शादी के बाद करीब 6 लाख पूर्व में कुछ कम ना समय जाने के बाद सुमंगला ने पुत्र भरत और पुत्री ब्राह्मी को जन्म दिया। सुनंदा ने पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। युगलिकों के प्रार्थना अनुसार नाभि राजा की निश्रा में ऋषभ देव का राज्याभिषेक इंद्रों ने आकर खूब आनंद के साथ किया। उस वक्त इंद्रदेव ने कुबेर देव को विनीता नगरी रचने की आज्ञा दी। विनीता नगरी को अभी अयोध्या के नाम से जानते हैं। युगलिक के समय में युगलिकों को कल्पवृक्ष से सब कुछ मिल जाता था। काल के प्रभाव से कल्पवृक्ष का प्रभाव कम होने लगा। खाने पीने की चीज़ों का अभाव होने लगा। गृहस्थ आश्रम से राजा का धर्म निभाते हुए ऋषभ देव ने प्रजा के पालन पोषण हेतु सबको कलाएं सिखाई। जमीन से अनाज कैसे उगाना, कैसे पकाना, रहने के लिए मकान कैसे तैयार करना आदि कार्यों के लिए कुम्हार, सुतार, चित्रकार, शिल्पी आदि कार्यों के लिए भरत आदि पुत्रों को बौद्ध कला, बाहुबली को पुरुष, स्त्री, हस्ती और अश्वों के अनेक प्रकारों को समझाया। पुत्री ब्राह्मी को दाएं हाथ से 18 प्रकार की लिपियां सिखाई। सुंदरी को बाएं हाथ से शुरू होता हुआ गणित सिखाया। फिर उम्र कुल, भोगकुल, राजकुल और क्षत्रिय कुल प्रकृति और योग्यता के अनुसार स्थापित किया। अपना कर्तव्य पूर्ण हुआ समझकर ऋषभ देव अध्यात्म दिशा की तरफ बढ़े। बाहुबली आदि पुत्र को राजपट बांट कर प्रभु ने वर्षी दान देना शुरू किया। उस युग में कोई याचक न था, फिर भी प्रभु की दान रूपी प्रसादी से हमारी लक्ष्मी की वृद्धि होगी सोचकर स्वल्प मात्रा में लोग ग्रहण करने लगे। जिसको जो चाहिए वह मिल जाता। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष में 388 करोड़ और 80 लाख सोनइयों का दान किया था। चैत्रवदी आठम के दिन जब चंद्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दिन के पिछले भाग में आया, तभी मनुष्य और देवों से वंदित श्री ऋषभ देव ने 4 मुष्टि लोच कर मस्तक पर से बालों को साफ किए। देव, दानव एवं मानव अद्भुत दृश्य देख रहे थे। सभी मानवों की आंखों में आंसू आ रहे थे। छठ की तपस्या सहित एवं सिद्ध भगवान को नमस्कार कर प्रभु ने मैं सर्व सावधियों योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ ऐसा बोलकर चारित्र ग्रहण किया। उस समय 2.5 द्वीपवासी संज्ञा प्रचेंद्रिय जीवों के मन के विचार जान सके ऐसा सुंदर मन परिज्ञान प्रभु को हुआ। पूर्व भाव में उपार्जित कर्म के उदय से छठ के पाने के दिन प्रभु को निर्दोष भिक्षा प्राप्त नहीं, क्योंकि सभी जनगण गोत्री आदि के व्यवहार से अपरिचित था। लोगों को प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति थी, परंतु विवेक और समझ न होने के कारण भगवान को कोई हाथी, कोई पुल्लिंग कन्या, कोई स्वर्ण मुद्रा तो कोई अलंकार भेंट करने लगे। किंतु प्रभु तो अपरिग्रही थे। परिग्रह मात्र का त्याग किया था, तो इस प्रकार की चीजें लेकर वे क्या करते। इस तरह मौन व्रतधारी और आत्मा रमण में लीन ऐसे प्रभु एक गांव से दूसरे गांव फिरे, किंतु गोची न मिली। फिरते फिरते वे हस्तिनापुर पधारे। उस नगर में रहने वाले बाहुबली के पुत्र श्रेयांश को भगवान का दर्शन होते ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वे भिक्षा देना आतुर हुए। उसी समय राजमहल में कोई इक्षु रस से भरे हुए घड़े भेंट देने आए और योगानुयोग भगवान भी उसी समय भिक्षा हेतु वहां पधारे। श्रेयांश कुमार ने भगवान को इक्षु रस स्वीकार करने की विनंती की। विनंती को स्वीकार कर दोनों हाथों से अंजलि से कर पात्र बनाकर प्रभु ने इक्षु रस से पारणा की। इस प्रकार 1 वर्ष के उपवास के बाद प्रथम पारणा हुआ। वह दिन वैशाख सुद 30 का दिन था। तब से ये तिथि अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाती है।
दीक्षा देने के बाद 1000 वर्ष के बाद फागुन वदी 11 के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र का योग आने पर प्रातः काल में प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मरु देवी माता को अपने पुत्र ऋषभदेव पर बहुत राग था। राग उनके दुखों का मूल है। दीक्षा के दिन से उन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया था, इसलिए वे शारीरिक और मानसिक वेदना से दुखी थी। जब भरत मरु देवी माता को वंदन करने आते तब वे कहती, बेटा मुझसे तेरे पिता ऋषभ का वियोग सहन नहीं होता, तुम चारों तरफ उनकी खोज करो। ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त होने पर देवों ने संवत्सरण की सुंदर रचना की और प्रभु नमो तीर्थस्थ बोलकर सिंहासन पर बैठकर देशना देते। भरत मरु देवी माता को हाथी पर बिठाकर प्रभु के दर्शन कराने लाए। मरु देवी माता के लिए यह दिन धन्य था। यह दृश्य देखने की तमन्ना इतनी तीव्र थी कि उनके अंतर चक्षु खुल गए। पुत्र पर दृष्टि पड़ी। राग रहित पुत्र को देखकर माता के मन में अध्यवसाय बदल गए। सोचने लगी, अहो मेरा पुत्र विरागी और मैं अब तक रागी। धिक धिक, राग तुझे धिक्कार है। अध्यवसाय के परिवर्तन से राग का नाश हुआ। अपूर्व करण के क्रम से श्रेणी पर आरूढ़ होकर मरु देवी माता को वहीं पर केवल ज्ञान हुआ। आयुष्य पूर्ण होते हुए निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। धन्य माता धन्य पुत्र। इस सर्पिणी काल में प्रथम मोक्षगामी बनने का श्रेय मरु देवी माता को जाता है। आदिनाथ भगवान के परिवार में 84,000 साधु मुनिराज, 3 लाख साध्वी, 4,750 चौथ पूर्वधारी, 20,000 केवली, 3,50,000 श्रावक और 5,54,000 श्राविकाएं थी। दीक्षा के बाद 1 लाख पूर्व वर्ष बीत जाने के बाद मोक्ष काल नजदीक जानकर अपने साधु साध्वी के परिवार सहित वे अष्टापद पर्वत पर पहुंचे। इस सर्पिणी काल के तीसरे आरे में जब 89 पखवाड़िया पक्ष शेष रहे तब माघ मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन अभिजीत नक्षत्र के चंद्र के योग आते पर्यंक आसन में विराजित परमात्मा शुक्ल ध्यान में सर्व कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।